Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 4th of class 8th Honeydew NCERT. Chapter name is Vipin Chaudhary's Lapse of Memory. This will be third sense and first and second senses have been recorded by me. You can watch it on my channel. Let us start here. Here we are going to start. After lunchtime, Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. लंच के बाद बिपिन बाबू को ये महसूस हुआ कि वो जो है डेस्क पे नहीं बैठ सकते अब और काम नहीं कर सकते हैं. मीन्स वो लगातार काम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म. ऐसा पिछले 25 सालों में कभी नहीं हुआ था जब से वो इस कंपनी से जुड़े हुए थे. ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कॉन्सेंशियस वर्कर. उनकी एक रेपुटेशन थी कि वो बिना परेशान हुए, कंसेंशियस मीन्स होता है केयरफुल एंड करेक्ट, सावधानीपूर्वक और सटीक तरीके से काम करते हैं या एक बहुत ही जिम्मेदार वर्कर हैं. बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ व्हिल. लेकिन आज वो जो है कंफ्यूज थे. बैक होम एट 2:30, 2:30 बजे वो घर वापस चले गए. बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. अब विपिन बाबू जो है बिस्तर पर लेट गए और अपना दिमाग लगाने लगे कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है. विट्स मीन्स बुद्धिमत्ता. अपना पूरा दिमाग लगाने लगे, याद करने लगे कि कहाँ पे गड़बड़ है. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड. ये संभव होता है कि कोई व्यक्ति अपनी याददाश्त सर पर चोट लगने के कारण खो देता है. बट ही डिड नॉट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन. लेकिन वो एक भी उदाहरण नहीं जानते थे ऐसी चीज का. रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सपेक्ट वन पार्टिकुलर इंसिडेंट. कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे सारी चीज़ें याद हों केवल एक चीज़ छोड़ के. ऐसा कोई उदाहरण वो नहीं जानते हैं कि अगर ऐसी कोई घटना होती है, कोई व्यक्ति अपनी याददाश्त खो देता है तो वो केवल एक चीज़ भूल जा रहा है और सारी चीज़ें याद हैं. ऐसा उदाहरण उनको नहीं पता है. एंड फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट. और ये जो है रिसेंट की घटना थी, एकदम कुछ ही समय की घटना थी, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं. ठीक है. ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची. वो हमेशा रांची जाना चाहते थे. टू हैव गॉन देयर. वहाँ गए भी, बल्कि डन थिंग्स, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की. एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. और उन्हें कुछ भी नहीं याद था, ये तो बिल्कुल ही असंभव था. एट 7:30, 7:30 बजे, बिपिन बाबू सर्वेंट कैम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 7:30 पे बिपिन बाबू का जो नौकर था वो आया और उसने बताया कि चुन्नी बाबू सर आए हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी काम है. बिपिन बाबू जानते थे व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, कि चुन्नी किस लिए आया है. चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम. चुन्नी लाल उसके साथ स्कूल में थे. मीन्स वो स्कूल में उसके साथ पढ़ते भी थे, छोटे थे जब. तो ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब. और अभी उसका जो है ख़राब टाइम चल रहा था, किसका, चुन्नी लाल का. और वो इनके बिपिन बाबू के पास एक जॉब के लिए आया था. बिपिन बाबू ने इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो. बिपिन बाबू जानते थे कि उसके बारे में जो है अभी इस बारे में कुछ करना संभव नहीं है, मीन्स उसकी जॉब के बारे में, और वास्तव में उन्होंने उसे बता भी दिया था. बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी. मीन्स बैड पेनी मीन्स जैसे किसी का स्वागत ना किया जाए, जो आदमी पहुंचा रहता है हमेशा, इसे कह सकते हैं आप. ठीक है. टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी. लेकिन चुन्नी लाल जो है हमेशा पहुंचा रहता था उनके पास एक जॉब के लिए, क्योंकि उस व्यक्ति को जो है सामने से ज़रूरत थी उस जॉब की. ठीक है. बिपिन बाबू सेंट वर्ड्स दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ. बिपिन बाबू ने उसे कहलवा दिया, अपने नौकर से चुन्नी लाल को कहलवा दिया कि अभी उनके लिए असंभव नहीं है टू सी चुन्नी नाउ. चुन्नी से मिलना अभी उनके लिए असंभव नहीं है, ऐसा बिपिन बाबू ने अपने नौकर से कहलवा दिया. बट नॉट इन सेवरल वीक्स. बल्कि अभी ही नहीं, वो कई सप्ताह जो है चुन्नी लाल से नहीं मिल सकते, ऐसा उन्होंने अपने नौकर से कहलवा दिया.
बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही सर्वेंट जो है रूम से बाहर जा रहा था या गया, इट स्टक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तो जो विपिन बाबू थे उनके दिमाग में आया कि चुन्नी को अवश्य ही 1958 की ट्रिप के बारे में याद होगा। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, और उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं है। विपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। विपिन बाबू जल्दी से जो है स्टेयर्स से, सीढ़ियों से नीचे उतरे और लिविंग रूम में गए जहाँ पे लोग बैठते हैं। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जाने ही वाला था, बट सीइंग विपिन बाबू अपीयर, लेकिन विपिन बाबू को आते हुए देखकर ही टर्न्ड राउंड होपफुली, वो आशा से पीछे मुड़ गया कि हाँ शायद इनसे कुछ काम हो ही जाए। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बस। बीट अबाउट बस मीन्स होता है सीधी बात करना, ठीक है। तो विपिन बाबू ने जो है सीधी बात की, मीन्स घुमा फिरा के बात ना करने को डिडंट बीट अबाउट द बस। तो विपिन बाबू ने घुमा फिरा के बात नहीं की, सीधी बात की। लिसन चुन्नी, सुनो चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे बहुत ही लंबे समय से देख रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? थोड़ा अपना माइंड पीछे करो, यू कैन से थोड़ा याद करने की कोशिश करो कि क्या मैं 1958 में या सन 58 में रांची गया था। चुन्नी सैड 58, चुन्नी ने कहा 58 में, थोड़ा सा जो है क्वेश्चन पूछने के मिजाज में उसने कहा 58 में। इट माइट हैव बीन 58, हो सकता है ये 58 हो, और वॉज इट 59, या ये जो है 59 था। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? अब ये विपिन बाबू पूछते हैं कि तुम निश्चित कि मैं रांची गया था, प्रश्न पूछते हुए। यू कैन से, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी, चुन्नी जो है बहुत ही आश्चर्यचकित होकर उनको देख रहा था। डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तो अब ये जो चुन्नी है वो पूछ रहा है कि तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारे मन में डाउट है कि तुम वहाँ पे गए थे। डिड आई गो, क्या मैं गया था, ऐसा विपिन बाबू पूछते हैं। डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें सही सही याद है सब? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफ़ा, चुन्नी सोफ़ा पे बैठ गया। फिक्स्ड विपिन बाबू विद लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सैड, विपिन बाबू को जो है स्टेयर मीन्स एक टक देख रहा था बहुत तेज़ी से। विपिन, हैव यू टेकन टू द ड्रग्स और समथिंग, क्या तुमने ड्रग्स ले ली है या कुछ नशीला पदार्थ ले लिया है या कुछ और खा लिया है? एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड, कि तुम्हारा हमेशा से क्लीन रिकॉर्ड रहा है जहाँ इन चीज़ों की बात हो, जहाँ तक इन चीज़ों का सवाल हो, तुम्हारा जो है एक क्लीन रिकॉर्ड रहा है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए बहुत मायने नहीं रखती है, बट एटलीस्ट यू हैव अ गुड मेमोरी, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास एक अच्छी मेमोरी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, तुम्हारा मतलब ये तो नहीं हो सकता कि तुम रांची की ट्रिप के बारे में भूल गए हो। वो प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, कौन कहते हैं? चुन्नीलाल, क्योंकि उन्हें जो है थोड़ा सा बहुत अजीब लग रहा है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है कि एक व्यक्ति जाता है वहाँ पे और कैसे भूल सकता है। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इंक्रेडिलस स्टेयर, तो विपिन बाबू को जो है मुड़ना पड़ा। क्यों मुड़ना पड़ा? क्योंकि जो चुन्नीलाल थे वो इंक्रेडिलस तरीके से देख रहे थे। इंक्रेडिलस मीन्स होता है अविश्वास या शक की, वो शक की निगाह से जो है इनको देख रहे थे विपिन बाबू को। डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज, क्या तुम्हें याद है कि मेरी लास्ट जॉब कौन सी थी? आस्क्ड चुन्नीलाल, चुन्नीलाल ने पूछा। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, हाँ वास्तव में तुम ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, तुम्हें ये तो याद है लेकिन तुम्हें ये नहीं याद है कि मैं ही वो व्यक्ति था जिसने रेलवे बुकिंग की थी तुम्हारी रांची के लिए, तुम्हारे लिए टिकट लाया था मैं। इसका अर्थ आप ये भी कह सकते हैं कि तुम्हारे लिए टिकट लाया था मैं या तुम्हारी बुकिंग की थी। आई वेंट टू स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ने गया था। वन ऑफ द फैंस
इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक फ़ैन काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैंने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया इसे फिक्स करने के लिए, इसे सही करने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो। वॉट एवर इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ जो भी हुआ हो, मीन्स तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ हो, जो भी हुआ हो। यू डोंट लुक टू वेल, तुम बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हो, मीन्स तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। यू नो, तुम जानते हो तुम बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हो। विपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हेड, विपिन बाबू ने एक गहरी सांस ली और अपना सर हिलाया, मीन्स रिग्रेट करके, यू कैन से, जब आदमी जो है कुछ भूल हो जाती है उससे, जैसे सर हिलाता है, तो उन्होंने लंबी सांस ली और अपना सर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। ही सैड एट लास्ट, अंत में उन्होंने कहा कि मैं बहुत कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। यहाँ पे विपिन बाबू जो है थोड़ा बहाना मारने की कोशिश करते हैं। दैट मस्ट बी द रीज़न, यही इसका कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, मुझे जो है एक स्पेशलिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। मीन्स स्पेशलिस्ट मीन्स एक जो डॉक्टर वगैरह होंगे माइंड के, दिमाग के, उनसे जो है सलाह लेनी चाहिए, ऐसा विपिन बाबू वहाँ पे कह रहे हैं। डाउटलेस it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about a job. निसंदेह जो विपिन बाबू थे उनकी कंडीशन देखकर चुन्नीलाल ने बिना किसी जॉब का मेंशन किए, बिना किसी जॉब के बारे में पूछे वहाँ से जाना उचित समझा या वहाँ से चला गया। परेश चंद was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. परेश चंद जो कि एक यंग फिजिशियन थे और उनकी आंखें चमकीली थी और एक नुकीली नाक थी। लेकिन से दिखने में अट्रैक्टिव दिखते होंगे, तभी इतना इनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ही बिकैम थॉटफुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट विपिन बाबूज सिम्टम्स, वो विचाराधीन हो गए या थॉटफुल हो गए, बहुत ज़्यादा सोचने लगे जब उन्होंने विपिन बाबू के लक्षणों के बारे में जाना। सिम्टम्स मीन्स लक्षण होते हैं। लुक डॉक्टर चंद्र, देखिए डॉक्टर चंद्रा नहीं है, चंदा है, ठीक है। सैड विपिन बाबू डिस्परेटली, विपिन बाबू ने मायूस होकर कहा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आप इस भयावह इलनेस का, भयावह बीमारी का इलाज कीजिए, या आप मेरी इस भयावह बीमारी का इलाज कीजिए, या आपको अवश्य करना होगा, आपको अवश्य करना होगा। यू कैन से, आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको नहीं बता सकता कि ये मेरे कार्य को किस प्रकार से बाधित कर रही है, या ये बीमारी मेरे कार्य को किस तरह से बाधित कर रही है। डॉक्टर चंद शूक हिज हेड, अब जो डॉक्टर थे उन्होंने अपना सर हिलाया। यू नो द वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड, उन्होंने कहा, मिस्टर चौधरी क्या आप जानते हैं, आई हैव नेवर हैड अ डील विद अ केस सच एज योर्स, मैंने कभी ऐसे केस को नहीं देखा है जैसा कि आपका है। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, अगर मैं सच कहूँ तो ये जो है मेरे एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव के क्षेत्र से बाहर आता है, या मुझे इस प्रकार की केस का कोई अनुभव नहीं है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरा एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मुझे नहीं पता कि ये कार्य करेगा या नहीं करेगा, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, लेकिन हम इसका प्रयास कर सकते हैं। इट कैन डू नो हार्म, और इससे कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। विपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एनॉक्सियसली, विपिन बाबू ने जो है कहा कि हाँ ऐसा मैं करूँगा। यू कैन से लीन माने झुकना होता है, ठीक है। तो एनॉक्सियसली जो विपिन बाबू थे उनके सामने झुक गए, या आप कह सकते हो उनकी बात जो है, डॉक्टर साहब की बात वो मान गए, ठीक है। एज फॉर एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा कि जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मेरी समझ है, एंड आई थिंक, और मैं सोचता हूँ, यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, तुम भी या आप भी जो है उसी ओपिनियन के होंगे, या आप भी उसी विचारधारा के होंगे। यू मस्ट हैव टू रांची, हैव बीन टू रांची, आपको अवश्य ही रांची जाना चाहिए। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, आप अवश्य ही रांची गए होंगे, बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, लेकिन कुछ अनजाने रीजंस के कारण या अनजाने कारण से, द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, जो पूरा एपिसोड है वो आपके माइंड से चला गया है, या आप पूरी बातें भूल चुके हो।
व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट, मैं सुझाव दे रहा हूँ कि यू गो टू रांची वंस अगेन, कि आप एक बार फिर से रांची जाओ। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। जो प्लेस है, जो स्थान है, उसका दृश्य आपको आपकी यात्रा की याद दिला देगा। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है। मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट अ मोमेंट, और अभी मैं आपके लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक, मैं आपको एक नर्व टॉनिक लिख रहा हूँ, एंड ट्रांसिक्युलर, और ये दवा लिख रहा हूँ। अब ट्रांसिक्युलर मीन्स, ट्रांसिक्युलाइजर मीन्स होता है जो दवा होती है जो तनाव को कम करती है। स्लीप इज़ एसेंशियल, सोना बहुत ही ज़रूरी है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, अदरवाइज जो आपके सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, इस प्रकार के लक्षण आपके बढ़ सकते हैं। विपिन बाबू फेल्ट सम वॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, विपिन बाबू को अगली सुबह थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। आफ्टर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, ही रैंग अप हिज ऑफिस, उन्होंने अपने ऑफिस फ़ोन किया। गैव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ सुझाव दिए ऑफिस में कि क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने हैं। एंड देन प्रोक्यूर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और तब उसी शाम के लिए रांची के लिए एक टिकट उन्होंने बुक कर लिया। मीन्स उसी दिन शाम को जो है रांची वो जाने वाले थे और उन्होंने टिकट बुक कर लिया रांची के लिए, या यूँ कह सकते हैं कि उसी दिन की शाम के लिए उन्होंने रांची के लिए टिकट बुक कर लिया। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द थर्ड सेंस ऑफ चैप्टर 4, एंड soon I will record another video for you. If you liked the video, then please subscribe my channel, comment and share the videos. Thank you. Have a good day.